विशेष रूप से उपस्थित परम आदरणीय शंकराचार्य जी, हम सबके आदरणीय मुनीश्वर जैन मुनि जी, विशेष रूप से आज आशीर्वाद देने के लिए आए हुए मास्टर कर्मा तानपाई हेरिटेशन बौद्ध धर्मगुरु गिरी से आए हैं। मंच पर उपस्थित प्रवीण बरेकर, यहाँ उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथिगण और उपस्थित भाई और बहनों, 1995 से 2000 तक माननीय गोपीनाथ जी के नेतृत्व में जो मंत्रिमंडल बना था, उसमें भारतीय जनता पार्टी शरीक थी। उसमें मुझे भी मंत्री होने का सौभाग्य मिला। गोपीनाथ जी के साथ सहयोगी के रूप में उनका काम संभालने का काम माणिक मुंडे जी करते थे। तब से उनसे मेरा बहुत निकट परिचय रहा। गोपीनाथ जी को मिलने के लिए अनेक लोग बहुत अपेक्षा से आते थे और उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि आखिरी व्यक्ति को मिलने तक वो मंत्रालय में रहते थे और सबकी बात सुनने के बाद वो फिर घर जाते थे। और इसी के कारण माणिक मुंडे जी को इन सब लोगों को संभालना ये बहुत कठिन जाता था, पर बड़े यशस्वी रूप से उन लोगों को संभालने का काम वो करते थे और सबकी मुलाकात होकर रात को 8 बजे 9 बजे फिर गोपीनाथ राव घर जाते थे। उनके साथ काम करने का उनको अनुभव भी रहा, मार्गदर्शन भी मिला। वो विज्ञान के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से उन्होंने विशेष रूप से कृषि विज्ञान से रिलेटेड और विज्ञान से रिलेटेड अपने अभ्यासक्रम को पूरा किया और जो विज्ञान और विज्ञान टेक्नोलॉजी में काम करते हैं, उनका साधारणतः संबंध साहित्य के साथ, काव्य शास्त्र के साथ मुश्किल से ही रहता है। अभी शंकराचार्य जी ने सही कहा कि साहित्य, संस्कृति, कला ये एक बहुत अच्छा सुखद अनुभव है और राजनीति ये रेगिस्तान है। यहाँ धूप है, तकलीफ है। और फिर भी शंकराचार्य जी ने यही कहा कि इनको रेगिस्तान में ले जाओ। तो मैं मन में सोच रहा था कि साहित्य और संस्कृति और कविता, काव्य, इसके जीवन से राजनीतिक के रेगिस्तान में शंकराचार्य जी इनको भेजने का आग्रह क्यों कर रहे हैं। पर इस पुस्तक का जो विषय है, आधी रात जगाता आया हूं, इसका जो स्पिरिट है वो यथार्थ, परमार्थ, पुरुषार्थ, विचारार्थ और भाग्यार्थ, ये सभी का फिलॉसफी इसमें है। और एक बात जरूर है कि हमारे देश में विचार भिन्नता हमारी समस्या नहीं है, विचार शून्यता हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है। एक आधे विचारों से अगर हम सहमत नहीं होते तो उसके बारे में मतभिन्नता रखना ये हमारा अधिकार है, पर विचार ही नहीं करना ये हमारी समस्या है। और इसलिए माणिक मुंडे जी ने भविष्य के यथार्थ को सामने रखते हुए ये जो उनके जीवन का चिंतन था, जो उनका अनुभव था, जो उनका वाचन था, लेखन था, उसके आधार पर आधी रात जगाने आया हूं। ये फिलोसॉफिकल थॉट्स है और वो उन्होंने इसमें संग्रहित करने की कोशिश की है। सही यही है कि एक अच्छा उदाहरण उन्होंने दिया है। कोई ये कहता है कि मेरे भाग्य में जैसा होगा वैसा होगा, अब मैं क्या करूं। तो भाग्य पर तो विश्वास है ही, जो भाग्य में होने वाला है वो होगा ही, पर यथार्थ ये है कि पुरुषार्थ दिखाकर अपना भाग्य बदलने की कोशिश ही नहीं करेंगे तो भाग्य वो है जैसा है वैसा ही रहेगा। तो इसलिए यथार्थ की बात उन्होंने की है कि भाग्य में जो होगा होगा, उसको मैं स्वीकार करूंगा, पर मेरे भाग्य में जो कुछ होना है उसको बदलने के लिए, अच्छा होने के लिए मेरे पुरुषार्थों का भी
मैं ग्रहण करके उसके ताकत के आधार पर कार्य करने की लगातार कोशिश करते रहूंगा। पुरुषार्थ में कमी नहीं रहेगी, आखिर जो होना है वो भाग्य में होगा, मुझे उसकी चिंता नहीं है, पर मैं पुरुषार्थ में कहीं कमी नहीं रखूंगा, ये भी सार उसमें है। बहुत अच्छी विचारशील बातें उन्होंने कही है कि राजा अगर सच्चिल है तो मुल्क खराब नहीं हो सकता, और मुल्क में अनुशासन है तो प्रकृति भी अराजक नहीं हो सकती। ये एक थॉट है, थिंकिंग है। विज्ञान के बाहर का धर्म, विज्ञान बाहर का धर्म है और धर्म भीतर का विज्ञान है, और दोनों का संतुलन ही सफलता की कुंजी है। जिसे लड़ने की लत पड़ गई वह तब तक लड़ता ही जाता है जब तक उसे कोई हरा न दे, पर लड़ने का अंतहार है। ये एक बहुत अच्छी फिलॉसफी है। द मैन इज नॉट फिनिश्ड व्हेन ही इज डिफीटेड, बट इज फिनिश्ड व्हेन ही क्विट्स। युद्ध भूमि पर हारने के बाद कोई समाप्त नहीं होता, पर युद्ध भूमि छोड़कर भाग जाता है तब समाप्त होता है। पर यह भी सच है कि जिसको जीत हासिल होती है उसका कहीं ना कहीं पराजय होना भी कहीं ना कहीं लिखा हुआ रहता है। जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु होता है। ये यावत चंद्र दिवाकर ऐसा नियम है, इसके लिए कोई अपवाद नहीं है। कितनी भी सड़ी सत्ता होगी, कितनी भी बड़ी संपत्ति होगी, कितना भी बड़ा ज्ञान होगा, तो भी जीवन समाप्त होने वाला है। और इसलिए जीवन समाप्त होने वाला ये जिनको जानकारी है, जिनको पता है, जिनको मालूम है, और हमारे धर्माचार्य भी हमको यही कहते हैं कि वो जीवन में कितने साल तक जिया ये महत्वपूर्ण नहीं है, उसका जीवन उसने कैसे व्यतीत किया ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और हमको मिला हुआ ये जीवन हमको यथार्थ रूप से केवल भाग्य पर विश्वास रखते हुए नहीं, तो कर्मों पर, कार्यों पर विश्वास रखते हुए हमको कार्य करते रहना चाहिए और कार्य अच्छा करते रहना चाहिए। जो समाज अनुकूल है, युगानुकूल है, राष्ट्रानुकूल है, जो धर्म के साथ है, न्याय के साथ है, जो समाज के साथ है, जो यथार्थ है, जो आदर्श है, जो कल्याण का मार्ग है, सभी विश्व का कल्याण हो, यही शंकराचार्य जी ने अभी हमसे दोहराया है। केवल अपना कल्याण न हो, अपने परिवार का कल्याण न हो, अपने राज्य का, अपने समाज का कल्याण न हो, पूरे विश्व देश का कल्याण न हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। सबके प्रति यही भावना है। और धर्म का शब्द जो होता है उसका अंग्रेजी डिक्शनरी में अर्थ होता है कर्तव्य। दुर्भाग्य से हमारे अंग्रेजों के कार्यकाल में अनेक शब्दों के अर्थ जो है हमारे यहाँ गलत लगाए गए। कोई शिक्षक जब कहता है कि मैं अपने शिक्षक धर्म का पालन कर रहा हूं, कोई डॉक्टर कहता है मैं अपने डॉक्टर धर्म का पालन कर रहा हूं, तो धर्म का अर्थ जो होता है वो कर्तव्य के साथ जुड़ा हुआ है। कोई कहता है मैं अपने राजनीतिक धर्म का पालन कर रहा हूं, तो धर्म ये कर्तव्य के साथ जुड़ा हुआ है। और जीवन का यथार्थ ये हमारा जो फिलोसॉफिकल थॉट है, इसमें हम विचार ही नहीं करते हैं। मैं तो चला जिधर चले रास्ता, मुझे कहाँ पता मेरी कहाँ मेरी मंजिल, मैं तो चला जिधर चले रास्ता, ऐसे हमारे जीवन की स्थिति हुई है। पर इस जीवन में भी विचार करना चाहिए, और विचार करने वाले आदमी को दिशा मिलती है। और इसलिए एक फिलोसोफर ने ये भी कहा है कि पर्स एंड पर्सन, यानी संपत्ति और व्यक्ति, इसमें व्यक्ति श्रेष्ठ है। पर्सन एंड पार्टी, व्यक्ति और पार्टी में संगठन, संस्था, इसमें पार्टी, संस्था श्रेष्ठ है। एंड पार्टी एंड फिलोसॉफी, संस्था, संगठन और विचारधारा, सिद्धांत, इसमें सिद्धांत महत्वपूर्ण है। जीवन में जीने के लिए केवल 2 समय की रोटी ही पर्याप्त नहीं है। रोटी से हमारे जीवन को हम बढ़ाएंगे, आगे जाएंगे, पर जीवन को समृद्ध और संपन्न करना है तो साहित्य, संस्कृति, कला, विरासत, इतिहास, संस्कृति, इनसे प्रेरणा लेकर हमारे जीवन को, हम व्यक्तित्व को समृद्ध और संपन्न बना सकते हैं। और इसलिए विचार शून्यता से ज्यादा, विचार भिन्नता से ज्यादा, विचार
का अध्ययन करके, चिंतन करके, विचारों के आधारित व्यक्ति के जीवन पर संस्कार होते हैं। जब कोई अच्छी बात हम सुनते हैं आदरणीय व्यक्तियों के द्वारा, तो उनके शब्द जब हमारे कानों में घूमते हैं, वो हमारे व्यक्ति के स्वभाव को बदलते हैं। ये बात जरूर है कि इसमें भी संशोधन हुआ है विज्ञान के आधार पर कि संगीत, साहित्य, काव्य और अच्छे विचार, इसका परिणाम केवल ये इंटरटेनमेंट नहीं होती। तो अच्छे विचार सुनने के बाद, अच्छा संगीत सुनने के बाद, अच्छा साहित्य पढ़ने के बाद, अच्छी कविताएं सुनने के बाद, अच्छे ग्रंथ पढ़ने के बाद व्यक्ति के जीवन पर उसका परिणाम होता है। और जब मन में परिणाम होता है, उसके अंतःकरण में अंदर तक वो बात चली जाती है, तो वो जो परिणाम होता है वो संस्कारों के रूप में होता है। और व्यक्ति के जीवन पर जब संस्कार होते हैं, उससे उसका स्वभाव बदलता है, उसका जो बाह्य स्वरूप है वो बदलता है, अंतर्बाह्य स्वरूप भी बदलता है। और उस व्यक्तित्व को हम अच्छे व्यक्ति के रूप में, अच्छे नेतृत्व के रूप में मानते हैं। कर्तृत्व, नेतृत्व और वक्तृत्व, इसका संबंध व्यक्ति के साथ होता है। रिस्पेक्ट शुड नॉट बी डिमांडेड, इट शुड बी कमांडेड। इफ यू डिजर्व फॉर इट, यू विल गेट इट। पर ये रिस्पेक्ट कैसे मिलेगा? तो जब आपका व्यक्तित्व, कर्तृत्व, नेतृत्व, वक्तृत्व, जो कुछ सब बातें आपके पास आती है वो विचार करने से आती है, चिंतन से आती है। साहित्य, संगीत, काव्य और अच्छे विचार, अच्छे ग्रंथ पढ़ने से, उसके विचारों से व्यक्ति को प्रबुद्ध माना जाता है, उसका व्यक्तित्व परिपूर्ण होता है। और इसलिए माणिक मुंडे जी ने ये जो कहा, ये इसमें यथार्थ भी है, भाग्यार्थ भी है और पुरुषार्थ भी है। और उन्होंने इस विचारों में ये भी बात कही है कि हम लोग जब विचार करेंगे तो हमको अच्छी बातें सोचने में समय नहीं लगता, हमारे तुरंत ध्यान में आती है। अच्छा व्यक्ति बुरे वातावरण में होगा तो अच्छा व्यक्ति बुरा हो जाता है, और बुरा से बुरा व्यक्ति जो होता है वो अच्छे वातावरण में आता है तो वो अच्छा हो जाता है। साइकोलॉजी के भाषा में बुद्धि को गिनने के लिए आईक्यू कहते हैं, और आईक्यू यानी कौन व्यक्ति में कितनी बुद्धिमत्ता है। और आजकल साइकोलॉजी में इसको गिनने की भी पद्धति निश्चित हुई है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि स्वामी विवेकानंद जी जैसा एक विज्ञान और काफी अलग अलग प्रकार के विचार रखने वाला व्यक्ति जब रामकृष्ण परमहंस जी के संबंध में आया, तो उनके सत्संग से, उनके संस्कारों से, उनके विचारों से वो स्वामी विवेकानंद बने। पर आप ये देखो कि एक आधा अच्छा व्यक्ति है, और अगर बुरे इसमें, अगर बुरे संस्कारों में और बुरे मित्रों के साथ जुड़ जाता है, तो गुनहगारी क्षेत्र का भी वो नंबेरिट फर्स्ट बन जाता है। डकैती में उसके जैसा होशियार नहीं, मूर्ख बनाने में उसके जैसा होशियार नहीं, लोगों को लूटने में उसके जैसा होशियार नहीं। इसका कारण इन सब कलाओं को अपनाने के लिए भी उसने अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग किया है। और बुद्धिमत्ता सबके पास है, आपको यह तय करना है कि उसका उपयोग कैसे करना है। जैसे पेट्रोल और डीजल ट्रक में भी डालते हैं, गाड़ी में भी डालते हैं और स्कूटर में भी डालते हैं, वो अल्कोहल है। पर अल्कोहल गाड़ी में डालेंगे तो गाड़ी चलेगी, और पेट में डालेंगे तो बर्बादी होगी। अल्कोहल की प्रॉपर्टी वही है। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि जीवन की यथार्थता ही जीवन का सच है। और इस यथार्थ को समझने के लिए माणिक मुंडे जी ने अपना चिंतन आधी रात जगाने आया हूं, इस किताब में आया हुआ है। और अच्छी बात है कि उन्होंने अपनी माताजी का आशीर्वाद उनको है। बहुत कठिन स्थिति में माता और पिताओं के आशीर्वाद के कारण ही उनको आज तक जीवन में काफ़ी बातें हासिल हुई है। और इसीलिए उन्होंने जब बचपन में, उस समय चक्की नहीं थी, तो जब कोई अनाज बारीक करने के लिए वो माताजी बैठती थी, तो उसको, उनको जो संस्कार मिले उसके कारण जो ओविया थी, जैसे बहनाबाई की, हमने अनेक ओविया हमारे यहाँ लोकप्रिय है, तो उनके माता पिता ने या उनके उस समय के समय जो जो बताया था वो सब बातें वो गाती थी। और माणिक जी ने जब वो मुंबई आई तो ये पूरी ओवी जो है उनके मुंह से लिखकर उसको शब्द रचना को अंतिम स्वरूप देकर उसको लिखा। तो ये इसमें हमारी पुराना इतिहास, पुरानी संस्कृति, पुरानी विरासत
हमारी बहनाबाई से लेकर अलग अलग मुंबई से लेकर विट्ठल तक, रुक्मिणी तक, श्री कृष्ण से लेकर अर्जुन तक सब हो गया इसमें। और ये हमारा एक प्रकार का इतिहास है। मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि इतिहास, संस्कृति, विरासत, इसका संबंध हमारे जीवन मूल्यों के साथ है। और हमारा समाज जो है उसमें सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, वैल्यू बेस्ड फैमिली सिस्टम, मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति, मूल्याधिष्ठित परिवार पद्धति, मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति, ये हमारी ताकत है। और इसलिए हमारे धर्म से, हमारे साहित्य से और हमारे संस्कृति से हमको बहुत बड़ा मार्गदर्शन मिला है। पर उसके साथ साथ ज्ञान, विज्ञान, तंत्र विज्ञान, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, इसको हम नॉलेज कहते हैं। और कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ हमारे देश का भविष्य है। तो एक तरफ शंकराचार्य जी के आशीर्वाद से, जैन मुनि जी के आशीर्वाद से, हमारे बौद्ध, भगवान गौतम बुद्ध, भगवान जैन, महावीर, प्रभु रामचंद्र, सबके विचारों से कोई बुरा नहीं है। संस्कृत में एक सुभाषित है, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशवम पति गच्छति। मराठी कवि ने उसका अनुवाद किया है कि पडे खाल तीजे नभातू न पाणी जसे सागरा तेच मिळून जाई, नमस्कार कोण्याही देवास केला परी शेवटी तो पोहोचतो केशवा। तो ये तो स्पिरिट है। तो इन सब लोगों ने अच्छी बात कही हुई है। केवल किसी के कपड़े सफेद है, किसी के भगवे, किसी के पीले है, किसी के नीले है, भावार्थ वही है, स्पिरिट वही है। और ये जो कह रहे यही संविधान कहता है और यही सुप्रीम कोर्ट कहता है। हमारे यहाँ केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज। वैसे गीता में हो, कुरान में हो, बाइबल में हो, जो जो गुरुवाणी में हो, जो विचार बताया हुआ है उसका भावार्थ एक ही है, साइलेंट फीचर्स कैन नॉट बी चेंज। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। वो उसकी अच्छाई को समझकर हमारी इतिहास, संस्कृति, विरासत और इसमें जो मूल्याधिष्ठित विचारधारा उसको लेकर ज्ञान, विज्ञान, तंत्र विज्ञान, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, टेक्नोलॉजी, रिसर्च का उपयोग करके भविष्य में हमको आगे जाना है। और इसलिए हमको विचार करना होगा। और विचार करने के लिए ये किताब है। मैं मानता हूं कि कई आप में से कुछ लोग इनके सभी विचारों से शायद सहमत होंगे, नहीं होंगे, पर विचार कहीं ना कहीं करने वाले व्यक्ति है और विचार करने के लिए आपको प्रेरित कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से इनकी दोनों किताबें जो पढ़ेंगे, जो सुनेंगे, उनको निश्चित रूप से अपने जीवन की दिशा दिशारे में इसका कुछ ना कुछ उपयोग होगा। मैं माणिक मुंडे जी को दोनों किताबों के लिए इसका विमोचन हो ये भी घोषित करता हूं। और उन्होंने अपने जीवन में प्रशासकीय काम करते करते विचार भी लिखकर रखे और जो लिखकर रखे वो किताबों के रूप में प्रकाशित भी किए। और इससे कुछ कमाई हुई तो वो हमारे शूर जवानों के लिए प्रधानमंत्री कोष में भी जमा करके सामाजिक दायित्व का परिचय दिया और राष्ट्रभक्ति का परिचय दिया। इसका कारण है ये सब क्यों सुझा, क्योंकि वो विचार करते हैं। और इसलिए ये बात सही है कि नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक, ऐसे विवेकानंद जी ने कहा है। तो पेट में खाने के लिए चाहिए कुछ, पर खाने के बाद हमको जितना जीवन जीने के लिए चाहिए उतना तो खाना मिलना आवश्यक है। और उसके बाद हम विचार करें कि हमारे जीवन को हम किस प्रकार से विचारों के आधार पर समृद्ध और संपन्न करें, इसका चिंतन कहीं तो भी लिखने का प्रयास उन्होंने किया है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। और राजनीति में आना है तो जरूर आए। और मुझे अगर मित्र करके सलाह पूछेंगे तो राजनीति में मत आइए। राजनीति से समाज में सभी लोगों ने राजनीति में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारे गुरुवर यहाँ बैठे हैं कि विक्रमादित्य भी सिंहासन पर जब बैठे थे तो उसके पीठी पर रोड़े ठोकने वाले सन्यासी थे, साधु थे। वो कहता था राज नहीं धर्म श्रेष्ठ है, राजा नहीं धर्म श्रेष्ठ है। और धर्म का अर्थ कर्तव्य के साथ है, विचारों के साथ है। और समाज अनुकूल और युगानुकूल चिंतन करके
ये जो कर्तव्य का ये न्यायपूर्ण दृष्टिकोण समाज का है, जो साहित्य के साथ लोगों तक पहुंचाने का प्रयास है, इससे इतिहास लिखा जाता है। और इसलिए लोग राजनीतिक नेताओं को याद नहीं रखते, लोग विवेकानंद जी को याद रखते, छत्रपति शिवाजी महाराज को याद रखते, बाबा साहेब अम्बेडकर को याद रखते, भगवान गौतम बुद्ध को याद रखते हैं, भगवान महावीर को याद रखते हैं। नेता तो आते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि एवरी पॉलिटिशियन थिंक्स अबाउट हिज 5 years, तो 5 साल के लिए सोचता है। राष्ट्र निर्माता सेंचुरी टू सेंचुरी सोचता है, 100 साल का सोचता है। आपको ये तो आपका चॉइस है। हमारे जैसे लोग राजनीति छोड़ना भी चाहते हैं तो छोड़ नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि ये पब्लिक पॉपुलर है। देखो, लोग तो जो पॉपुलरिटी है उसके साथ कभी नहीं जाना। सही नेता का मतलब होता है वेदर यू वांट टू लीड द पीपल और लीड बाय द पीपल। तो नेता ये होता है कि दुनिया को झुकाता है। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। और दुनिया के कहने पर झुकाने वाले नेताओं को कोई याद नहीं रखता। तो मुझे लगता है कि आप बेस्ट जज है और राजनीति में भी अच्छे लोगों के काम करने की आवश्यकता है। फिर भी इसका निर्णय हर व्यक्ति ने करना चाहिए। आपकी इच्छा है तो आप बिल्कुल जरूर करिए, हम आपको जरूर सहयोग करेंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।